बच्चों, आप सभी जानते ही हैं हमारा देश कब आजाद हुआ था, बताओ। अच्छा, 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। आजादी हेतु हमारे भारतीयों ने स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा था। हमारे वीर क्रांतिकारियों ने अनेक आंदोलन किए और अनेकों ने बलिदान दिए, तब जाकर हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। आज हम स्वतंत्र देश के वासी कहलाते हैं। सन 1947 के पहले हमारे देश के कोने कोने से लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ। विद्रोह का मतलब जानते हो बच्चों? विद्रोह का मतलब होता है सामूहिक विरोध, किसी बात का विरोध करना, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी अछूता नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ में भी अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक क्रांतिकारी विद्रोह और आंदोलन हुए। इन्हीं में से एक था छत्तीसगढ़ दक्षिण क्षेत्र में, जो वनों से घिरा हुआ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, बस्तर। बस्तर का भूमकाल विद्रोह और आंदोलन, जिसके क्रांतिवीर नायक थे गुंडाधुर। तो बच्चों, आज हम क्रांतिवीर गुंडाधुर की बलिदान की गाथा को इस पाठ में पढ़ेंगे। आदिवासियों के स्वाभिमान के प्रतीक गुंडाधुर को न केवल बस्तर बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में श्रद्धापूर्वक याद किया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल नगरों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि बस्तर के अनपढ़, शोषित का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसका किसी व्यक्ति, समाज आदि के द्वारा शोषण हुआ हो, अर्थात उन्हें कष्ट पहुंचाया गया हो। आदिवासियों के द्वारा अंग्रेज शासकों के विरुद्ध किया गया विद्रोह भूमकाल के नाम से जाना जाता है। पहले अनुच्छेद में छत्तीसगढ़ का दक्षिण भाग बस्तर, जो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, उसका वर्णन किया गया है। साथ ही वहाँ के रहने वाले आदिवासी लोगों के रहन सहन के बारे में भी हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है। तो बच्चों, आओ हम इस पाठ को पढ़ते हैं, इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग बस्तर प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ की कलकल करती नदियाँ, झरझर बहते झरने, मनोरम पर्वत मालाएं तथा सुमधुर स्वर में चहकते वन पक्षियों की आवाजें आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देने के लिए पर्याप्त है। आगंतुकों का मतलब होता है आने वाले। बस्तर को अपने भोले भाले आदिवासियों की निश्चल मुस्कान के लिए भी जाना जाता है। ये बड़े ही सरल, निष्कपट और ईमानदार होते हैं। ये शांति प्रिय और धैर्यवान भी होते हैं। अपनी सरलता और भोलेपन के कारण ये अक्सर शोषण का भी शिकार होते रहते हैं। सामान्यतः शांत रहने वाले ये लोग कभी कभी उकसाए जाने पर शत्रु को करारा जवाब भी देते हैं। हम तुम्हें एक प्रसंग तब का बता रहे हैं जब बस्तर के लोगों ने तत्कालीन शासन व्यवस्था के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कर दिया था, अर्थात सामूहिक रूप से विरोध कर दिया था। तो बच्चों, आओ हम अगले अनुच्छेद में इसे देखते हैं, वो कौन सी घटना थी जिसके कारण बस्तर में विद्रोह हुआ। घटना जो है सन 1909-1910 की घटना है। उस समय बस्तर में रुद्र प्रताप देव राज करते थे। यद्यपि 1903 में ही वे बालिग हो गए थे। बालिग का मतलब होता है वयस्क हो गए थे, पर ब्रिटिश शासन ने 1908 में उन्हें शासक घोषित किया, अर्थात राजा बना दिया और वहां अपना एक दीवान नियुक्त कर दिया। यह दीवान था बैजनाथ पंडा, जो अंग्रेजों का पिट्ठू था। पिट्ठू का मतलब होता है खुशामदी करने वाला, समर्थक या पीछे चलने वाला। वह अपने बेतुके अर्थात निरर्थक आदेशों से प्रजाजन की मुश्किलें बढ़ा देता, उनका मनमाना शोषण करता और उन पर अत्याचार करता था। राज परिवार के लोग में से राजा के चाचा लाल कालेंद्र सिंह और राजा की सौतेली माँ सुवर्ण कुंवर जनता में काफी लोकप्रिय थे। वे भी अंग्रेजों के शोषण
और दीवान बैजनाथ पंडा की कुटिल नीतियों से त्रस्त थे। त्रस्त का मतलब होता है दुखी थे। बस्तर के अधिकांश निवासियों की आजीविका वन पर ही आधारित थी, अर्थात वन से प्राप्त वस्तुओं से ही वे जीवन यापन करते थे। वन पर उनका ही एकाधिकार था। पर दीवान बैजनाथ पंडा ने ऐसी नीति अपनाई जिसके कारण वन पर उनका अधिकार सीमित हो गया। सीमित हो गया का मतलब बहुत कम हो गया। वे अपनी आवश्यकताओं की छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी तरसने लगे। जंगल के दातून और पत्तियों तक तोड़ने के लिए उन्हें सरकारी अनुमति लेनी पड़ती। इधर रियासत के अधिकारी और कर्मचारी प्रजाजन से दुर्व्यवहार करते थे और उन्हें राजा से मिलने भी नहीं देते थे। व्यापारी और सूदखोर, सूदखोर का मतलब होता है ब्याज का व्यवसाय करने वाला, और शराब ठेकेदार लोगों का बहुत शोषण करते थे। यह सब दीवान बैजनाथ पंडा की नीतियों और आदिवासियों के भोलेपन के कारण हो रहा था। में सर्वसम्मति से एक उत्साही युवक गुंडाधुर को विद्रोह का नेता चुना गया। गुंडाधुर नेतानार गांव का रहने वाला था। वह निडर, साहसी और सत्यवादी था। आदिवासियों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी से भी टकरा जाने का साहस उसमें था। तो इस तरह से आप चित्र में भी देख सकते हो बच्चों, किस तरह से गुंडाधुर एक साहसी और सत्यवादी निडर व्यक्तित्व का धनी था। गुंडाधुर ने नेतृत्व संभालते ही विद्रोह के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई कि किस तरह से क्या क्या हमें करना है। इसका उन्होंने क्या किया, रूपरेखा बनाया। इस विद्रोह को स्थानीय बोली में भूमकाल कहा गया। इस विद्रोह का संदेश आम की टहनियों में मिर्च बांधकर गांव-गांव में भेजा जाता था। स्थानीय लोग इसे डारामिरी कहते थे। क्या कहते थे? डारामिरी। तो इसमें आम की टहनियां मतलब डंगालियों में मिर्ची को बांध दिया जाता था और वे गांव-गांव भेज देते थे, और इसे ही वहां के लोग क्या कहते थे? डारामिरी कहते थे। गांव-गांव में लोग इस डारामिरी का बड़े उत्साह से स्वागत करते। गुंडाधुर की संगठन क्षमता अद्भुत थी। कुछ ही दिनों में हजारों बस्तरवासी इस भूमकाल आंदोलन से जुड़ गए। गुंडाधुर ने अंग्रेजों, शोषक व्यापारियों, सूदखोरों, सरकार के पिट्ठू अधिकारियों, कर्मचारियों को सबक सिखाने की रूपरेखा बनाई। अर्थात जिस तरह से उन्होंने उनका शोषण किया था, तो वे उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। गुंडाधुर की योजना के अंतर्गत अंग्रेजों के संचार साधनों को नष्ट करना था। जो भी संचार साधन थे उन्होंने नष्ट कर दिया, और सड़कों पर बाधाएं खड़े करना, थानों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों को लूटना और उनमें आग लगाना शामिल थे। तो इस तरह से उन्होंने रूपरेखा बनाई कि हम इस तरह से अंग्रेजों के विरुद्ध हम लड़ाइयां लड़ेंगे। आगे देखते हैं बच्चों। 2 फरवरी सन 1910 को सबसे पहले बस्तर में इस ऐतिहासिक भूमकाल की शुरुआत हुई। 2 फरवरी सन 1910 को सबसे पहले ऐतिहासिक भूमकाल की शुरुआत हुई। बस्तर का पुसवाल बाजार सबसे पहले लूटा गया। कौन सा बाजार था वो? बस्तर में पुसवाल नाम का बाजार था। उसे सबसे पहले योजना बनाकर लूटा गया। एक भूचाल सा आ गया। पुलिस थाने लूटे गए, शोषकों को मारा गया और जंगल विभाग के कार्यालय नष्ट कर दिए गए। इस विद्रोह की आग देखते ही देखते पूरे बस्तर में फैल गई। अर्थात इस विद्रोह जो हुआ, यहाँ पर लूटा गया, थाने लूट लिया गया और बहुत सारे शोषक जो थे वो मारे गए, जो प्रताड़ना करते थे अंग्रेज मारे गए। तो उसको देखते देखते पूरे बस्तर में वह फैल गई। आग की तरह जल्दी जल्दी सारे बस्तर में वह फैल गया। राजा ने इस विद्रोह की सूचना अंग्रेजों को दे दी।
अंग्रेज सरकार ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए मेजर जनरल गेयर तथा ब्रीवे को 500 सशस्त्र सैनिकों के साथ बस्तर भेजा। क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सैनिकों को घेर लिया। एक तरफ धनुष बाण, भालों और परसों से लैस भूमकालिए थे, तो दूसरी ओर अंग्रेज और उनके बंदूकधारी सैनिक। अंग्रेज सैनिकों ने गोलियां चलाई, जिनसे 5 क्रांतिकारी मारे गए, पर विद्रोह अन्य स्थानों पर भी फैल गया। गुंडाधुर और उनके सहयोगी लाल कालेंद्र सिंह, रानी सुवर्ण कुंवर, बाला प्रसाद, नरसिंह तथा दुलार सिंह विद्रोह की आग को हवा दे रहे थे। अर्थात वे चाह रहे थे कि यह विद्रोह जारी रहे और वे क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत थे। अर्थात ये उन्हें विद्रोह को वो बनाए रखना चाहते थे और सारे क्रांतिकारी इनसे प्रेरणा ले रहे थे। डोंगरगांव, अल्नार तथा अन्य कई स्थानों पर चली इसी तरह की मुठभेड़ों में लगभग 500 क्रांतिकारी मारे गए। आप चित्र में भी देख सकते हैं किस तरह से गुंडाधुर और उनके अन्य अनेक जो भूमकालिए थे वे किस तरह से युद्ध कर रहे थे। एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ भूमकालिए थे जो क्रांतिकारी वीर थे और उनके बीच संघर्ष जारी था। एक बार स्थिति यहाँ तक पहुंची कि सैकड़ों साथियों के साथ गुंडाधुर ने मेजर गेयर को घेर लिया। वह आत्मसमर्पण के लिए भी तैयार हो गया, पर सोनू मांझी नाम के एक लालची व्यक्ति ने अपने ही भाइयों के साथ विश्वासघात किया। उसने सभी क्रांतिकारियों को विश्वास में लेकर उन्हें इतनी शराब पिला दी कि वे बेसुध हो गए, अर्थात बेहोश हो गए। अल्नार के मैदान में राग रंग में डूबे इन लोगों को अंग्रेजों की सेना ने घेर लिया और गोलियां चलाई। सैकड़ों लोग मारे गए। पकड़े गए लोगों को जगदलपुर के गोल बाजार में इमली के पेड़ पर फांसी दे दी गई, पर अंग्रेज गुंडाधुर की छाया भी छू न सके। वीर गुंडाधुर अपने विश्वास पात्र साथी ढिबरीधुर के साथ सघन वन में गायब हो गया। सघन मतलब घना जंगल में गायब हो गया। फिर कभी उसका पता न लग सका। बस्तर के इतिहास का यह स्वतंत्र आंदोलन यद्यपि असफल हो गया, पर इस आंदोलन के जरिए गुंडाधुर ने आदिवासियों को उनके अधिकारों के लिए जागृत कर दिया। उनके भीतर अपनी मिट्टी, अपने जंगल के प्रति प्रेम भाव जागा और वे देशभक्त बने। उन्हें अपनी संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए तत्पर रहने की भी प्रेरणा मिली। इधर लोगों के बदले तेवर देखकर शोषकों के मन में भय उत्पन्न हुआ। शोषकों मतलब अंग्रेज और भी बहुत सारे जो लोग थे जो शोषण कर रहे थे, वो शोषक को कहलाते हैं। शोषक अत्याचारी, अधिकारी, शुद्धखोर तथा आदिवासियों के भोलेपन का लाभ लेने वाले अन्य लोग भयभीत हुए और शोषण में कमी आई। यह सब गुंडाधुर और उसके विद्रोह भूमकाल के कारण हो सका। आज भी छत्तीसगढ़ में गुंडाधुर का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। गुंडाधुर को बस्तर का स्वाभिमान कहा जाता है। हमें इस पाठ से यह जानकारी मिली कि किस तरह से बस्तर के इतिहास में क्रांतिकारी विद्रोह हुआ और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन छिड़ा। यह आंदोलन असफल हो गया, किंतु इस आंदोलन के जरिए गुंडाधुर ने आदिवासियों को उनके अधिकारों के लिए जागृत कर दिया और उनके भीतर अपनी मिट्टी, जंगल के प्रति प्रेम भाव जगाया और वे देशभक्त बने। यह सब गुंडाधुर और उसके विद्रोह भूमकाल के कारण हो सका। गुंडाधुर को बस्तर का स्वाभिमान कहा जाता है। आओ बच्चों,
हम सब भी महान क्रांतिवीर गुंडाधुर को नमन करें। हाँ, हम सब क्रांतिवीर गुंडाधुर को नमन कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करती हूँ, आप उसका उत्तर बताओ। प्रश्न है, भूमकाल विद्रोह का नायक कौन था? भूमकाल विद्रोह का नायक क्रांतिवीर गुंडाधुर था। अच्छा बच्चों, बहुत ही अच्छा बताया आपने प्रश्न का उत्तर। अब अगला प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ, डारा मेरी किसे कहते हैं? भूमकाल विद्रोह का संदेश आम की टहनियों में मिर्च बांधकर गांव-गांव में संदेश भेजा जाता था। उसे स्थानीय लोग डारा मेरी कहते थे। बहुत अच्छा बच्चों, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न का उत्तर दिया।